चले देखिए, तो 41 नंबर देखो अभी, मतलब ज्यादा स्पीड में बताएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम देखे उसमें भी अच्छा अच्छा सवाल है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, प्रत्येक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन होगा। भाई शून्यक दे रखा है, अब बताओ इसमें तुम कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाला लगाओगे, लगाओगे यही लगेगा ना, क्योंकि देखो ना, जिसके शून्य अल्फा बीटा तो दे रखा है इसमें, हाँ, तो जिसके शून्य तो क्या हो जाएगा, x-2 +2 ही तो ना, और x-6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² -6x और +2x, तो -4x और प्लस माइनस माइनस 6×2 = 12, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। हेलो सुनिए, तो इसे लगाना था। हाँ, तुम डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को दे दो -2, बीटा को दे दो 6, फिर अल्फा को दे दो -2, बीटा को दे दो 6, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे भी लगाओगे वैसे आ जाएगा। अब सोच लो तुम कैसे कर सकते हो, कहां पर तुम टाइम बचा सकते हो। अगला सवाल वैसे ही देखो, इतने के शून्यकों का योग देखो ध्यान से, शून्यकों का योग अगर -7 है, हाँ +7 है, तो बताना है कि ए का वैल्यू कितना होगा, है ना, ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, शून्यकों का योग कर रहा है, निकाल लेते हैं योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a करेंगे तो -a पहले से है, a माइनस और u माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। a करेंगे तो a का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन तुम सोचो कि अल्फा बीटा का तो वैल्यू दे रखा है, तो अल्फा बीटा के बदले 7 दे देंगे, इक्वल टू a हो गया, और a का वैल्यू पूछ ही रहा था, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। समझा ना, तो वही सवाल है, लेकिन पूछा अलग तरीका से, पूछा अलग तरीका से। अगला सवाल देखो, यदि बहुपद x² +3x -1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू बताओ कितना था। -b/c था, बताए थे ना, -b/c तब बोले थे। आप इसको याद कर लो, ये ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू -b/c होता है। कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो -b/c करोगे तो -b प्लस में है, माइनस लगाएंगे तो -3, अब बाई 1 करेंगे तो 1 का वैल्यू 1, यानी आंसर, ओ सॉरी सॉरी, -b, अब बाई c करेंगे, और तो c का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 करेंगे तो 1 कट के, देखा थोड़ा सा गलती की माइंड इन्हें से उन्हें हुआ, आंसरवा नहीं था, लेकिन ध्यान दो पता चल जाता है गलती के ना। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बुझा रहा है। अगला सवाल देखो, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो ये देखो सवाल कितना मजेदार सवाल है। अल्फा बीटा इनवर्स, बीटा अल्फा इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है। पहले इसी को सॉल्व करते, ये वास्तव में लिखा कैसे समझो, ये अल्फा व बीटा इनवर्स है, मतलब माइनस पावर है, प्लस पावर करेंगे तो नहीं बताए थे कि नीचे आ जाता है ये वाला। अगर हम पूछे ए पर पावर -1 है, इसका मतलब 1/, ये लिखा हुआ भाई, है क्या लिखा हुआ, तो ये जो निगेटिव में था इसको पॉजिटिव पावर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ई देखो कितना हो जाएगा, बी, अब बट्टा में अल्फा हो जाएगा। बताइए, ऐसा सवाल भी किए थे कि नहीं किए थे, ऐसा सवाल भी किए थे, लेकिन यही सवाल को अब की बार देखो कैसे पूछा, ऐसे पूछा है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा।
तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी हम बताए थे क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब तुम चाहो तो इसको और अलग अलग भी कर सकते हो, पता है कैसे करना अलग अलग, ऐसे मम्मी पापा और बेटा, एकलौता बेटा। हाँ एकलौती बेटी भी हो सकती है, मम्मी पापा एकलौती बेटी। तो ई बेटी मम्मी के पास भी जाएगी, ई बेटी पापा के पास जाएगी। काहे, एकलौती है, मम्मी भी दुलार और पापा भी दुलार है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक बार देखो इनने आ गई और इनने जब अलग होगा तो देखिए एक कट के -2 हो जाएगा, होगा ना। अब दे दो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, -b/a मतलब -4 + 4 बटा 1 है ना, 16। अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू कितना 2, a का वैल्यू 2 और माइनस में 2 काट दो, 8 दूना का 16, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा कैसे करना है। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि शून्य अल्फा बीटा है तो बताना है भाई इसका वैल्यू कितना होगा। अब सिंपल सिंपल तुमसे नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट ला रहा है। तो इसको क्या करना है, पहले इसको कैलकुलेशन करो, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब तुम देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a, अल्फा प्लस सॉरी 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 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बताओ, c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, अब प्लस में कितना हो गया 1, c का वैल्यू बताओ कितना है, पता ही नहीं चल रहा है, कैसे 5, अच्छा सी का वैल्यू 5 पता चल गया, बी का वैल्यू पता करो, और सी का वैल्यू 5 कैसे नहीं है अभी, काहे कि इस इक्वेशन को तुम चेक करो, मजेदार है। इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप में होना चाहिए, जो कि ये है नहीं है। तो सबसे पहले उसको बदलो, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, चलो ई ना अंदर एंट्री मारेगा तो गुना हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 हो जाएगा, अब -5 है, देखा क्या परिवर्तन आया, एक्स स्क्वायर -3x और -8, जो सी का वैल्यू भी 5 बोल रहे थे कितना एक्सीडेंट हो जाता, सी का वैल्यू कितना है 8 आया, तो सी को 8 दे दो, सी को -8 दे देंगे तो -8, ए का वैल्यू 1, डी को कितना देगा -3, देखो -3 देंगे तो माइनस माइनस +3, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इधर प्लस में 1, तो 3 और 1 4 और -8, तो -8 और +4 ऐड करेंगे तो माइनस में 4 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। तो सवाल कैसे कैसे घुमाता है देख रहे हो ना, ऐसा सवाल किया तुम वही फॉर्मूला लगा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, वही फॉर्मूला, हो गया कहानी खत्म। तो इक्वेशन जब ऐसा रहेगा तो हमको इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ही एबीसी का मान बताना है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए एबीसी का मान तुम बता ले रहे हो, तो हो गया खत्म, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है कि इतना इतना के भाग देने पर बताओ घात कितना होगा, तुम ही सोचो कि भाई x+1 को x³ + 1 में भागा देंगे तो घात कितना होगा 2, भागफल जो आएगा उसका घात कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है तो इसका मतलब इसको कितना दे दे 2 देंगे तब ना 3 बनेगा,
तो पावर कितना होगा? 2 ही ना होगा, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। लेकिन तुम सोचो, अगर रहता एक्स स्क्वायर, बताओ कितना पावर होता? एक पावर होता। अरे बस सुन में, अगर रहता एक्स क्यूब, कितना पावर होता? नहीं पावर होता, नहीं पावर। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताओ तो, पी एक्स है, ठीक है भाई, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है? क्यू एक्स जी एक्स, ठीक है। पी एक्स का घात अगर 7 है, जी एक्स का घात अगर 3 है, तुम ही सोचो, पी एक्स है और जी एक्स है, पी एक्स का घात कितना है? 7 है, देखो देते हैं। जी एक्स का घात कितना है? 3 है, दे दिए। अब कह रहे पी एक्स जी एक्स का घात कितना होगा, बताओ कितना होगा? हाँ बोलो कितना होगा? भागा दो। तो इस 7 पावर वाला कोई बहुपद रहा होगा, और 3 पावर वाला बहुपद से भागा देंगे, तो तुम सोचो 3 पावर वाला में कितना और पावर दे दे कि 7 पावर हो जाए, तो बताओ उसका पावर कितना होगा? देखा कैसे घुमाया था? अरे देखा कैसे घुमाया? तो इसका राइट आंसर 4 होगा। नहीं तो तुम कैसे देखो, ये पी एक्स जी एक्स, ये क्या कर दिया? पी एक्स जी एक्स देखेगा इसे, पी एक्स जी तो लगेगा बाप रे इतना कहां से डायनासोर निकल के आ रहा है। लेकिन सोचो कितना बोला डायनासोर, और निकला पोठी मछली, तो निकला समझ में आया? क्या निकला? पोठी मछली। पहले देखो कौन बहुपद में, फिर वही सवाल, कौन कौन पसंद है रे? क्या ही पसंद है? हाँ पसंद है। इसमें पसंद है? हाँ पसंद है। ये नहीं पसंद है यार, यही बहुपद है। क्यों नहीं पसंद है? बहुत बता दिए हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा? सब चलिए बताओ, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 है, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो एक गुणनखंड एक्स माइनस एक के बराबर होता है, पढ़ा तक नहीं पढ़ा था? एक्स माइनस एक के बराबर होता है, तो एक्स माइनस ए का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब ये देखो, जो थ्योरम नहीं पढ़ा उसको नहीं बुझाया होगा, ये क्या कर दिए सर? कुछ नहीं किए। अगर बहुपद है तो तुम ही सोचो ना, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई बहुपद है ना, कोई भी बहुपद है, तो उस बहुपद को एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा तामा में लिख सकते हैं। अशून्यक निकालना है तो यही तो 0 के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? यही एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा जो आ रहा है, शून्य का मतलब ही तो 0 के बराबर होता है, तो यहो 0, यहो 0, यहो 0। हाँ तो इसका मतलब ई निकला होगा -2, इसका मतलब अल्फा बीटा की जगह पर के जो रहा होगा, तो अगर माइनस रहा होगा इसका मतलब जब माइनस डाला होगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला बता, निम्नलिखित में कौन बिंदु इतना क्या आलेख पर नहीं है? ई आलेख पर आ गया, चलो बता सकते हो तुम, एक क्लास में बताए थे। कौन आलेख पर नहीं, बताओ। ई आलेख पर है, आलेख पर रहेगा तो उसको संतुष्ट करना चाहिए, कराओ। 3 दूना 6, हाँ मिल गया, 12 आ गया, देखो आ गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 12 आ गया, तो ये आंसर है। बाकी देखो नहीं मिलेगा, बाकी तुम धर के देखो नहीं आएगा 0। तो कह रहा आलेख पर स्थित नहीं है, ओ सॉरी सॉरी आलेख पर स्थित नहीं है, इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। आलेख पर स्थित नहीं तो ध्यान, इसका मतलब ये है, यो है, देखो 4 तिया 12, ये देखो तो 0, तो 12 12 तो मिल गया ना। देखो -2 डालेंगे तो -6 दूना 12, इसको डालेंगे, नहीं नहीं गलत, ध्यान ध्यान दे दें, इसको डालेंगे तो -3 दूना 6, और इसको डालेंगे तो -3, तो -12 आ जाता है, माइनस, तो माइनस अगर 12 आ गया तो ये तो गड़बड़ में है, हमको प्लस में 12 चाहिए, आ गया माइनस में 12, इसका मतलब यही जो है वो तुम्हारा आलेख पर स्थित नहीं है। बताइए बहुपद का आलेख कैसा रूप होगा? एक द्विघात समीकरण, परवलयाकार होगा। अगला सवाल देखो,
द्विघात बहुपद के संगत आलेख के निम्नलिखित कौन सत्य है? द्विघात बहुपद के लिए यह आलेख एक सच को अधिकतम दो बिंदु पर काटता है। हाँ, द्विघात बहुपद है, दो शून्यक होगा, एक अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा। यह आलेख एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसके एक निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है ना। कौन सत्य है? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। यह आलेख एक अक्ष को नहीं काटता है, ये एक अक्ष को तो काटता है सभी। देखो यहां पर ही समझना, यहां पर ही समझना। कारण यह आलेख एक अक्ष को अधिकतम दो बिंदु पर काटता है। सुनो एक, हाँ, द्विघात बहुपद जब भी खींचते थे एक अक्ष को अधिकतम दो बिंदु पर काटता है, ठीक है। यह आलेख एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसके एक निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है, तो ये भी तो सही है, ये दोनों सही है। और क्या है, यह आलेख एक अक्ष को नहीं काट सकता। हाँ, एक अक्ष को नहीं भी काट सकता है, एक सच को नहीं भी काट सकता है भाई। कैसे? देखो ऐसे भी तो होता है परवलयाकार, ऐसे समझ में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? क्योंकि द्विघात बहुपद के जो होता है वो एक सच को अधिकतम दो बिंदु पर काट सकता। हाँ, काट सकता है। या आलेख एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो एक निर्देशांक बहुपद के शून्यक होता। हाँ, होता है। या आलेख एक अक्ष को नहीं भी काट सकता। हाँ, नहीं भी काट सकता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 बताओ, बहुपद इतना हो तो पीएक्स का एक शून्य कितना होगा? माइनस बी बाई एक कर लो ना, तो 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, बहुपद इतना शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम। देखो आगे ना व्युत्क्रम, तो बताओ तो क्यू का वैल्यू कितना हो? तो उसमें आया ना, ये किसमें देखो तो अलग अलग है। तो देखो तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर ए बी सी बटा ए, मतलब -q/1, -q/, ए से ही कट गया। तो तुमसे क्यू का वैल्यू पूछ रहा था, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इतना का एक शून्यक -3 है तो के का वैल्यू। हाँ, तो एक्स को क्या दे देंगे? -3 दे दो। -3 का स्क्वायर प्लस में 9, -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 के -42 इक्वल टू 0। -42 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा? 12 में से 9 गया, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। यहाँ बच गया कितना? 33 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3 के बराबर हो गया 33। तो के का वैल्यू कितना आएगा? 11 आएगा। के का वैल्यू कितना आएगा? 11 आएगा। अगला सवाल देखो, द्विघात बहुपद के शून्य को, अरे यार ये क्या सवाल पूछा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। -b/a, आंसर माइनस में 1, ऑप्शन नंबर है। देख रहे हो? अब देखो, द्विघात बहुपद इतना के शून्य को का गुणनफल मान -d/a तो -4। अच्छा अच्छा अच्छा, गुणनफल है। c/a होता है, d लिख दिए। d कहां से आ गया भाई? d इसमें होता भी नहीं है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता, मतलब -4, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट देखो सवाल, बोल दो तुम्हें लोग, बोल दो तुम्हें लोग, क्या होगा? इतना लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है ना? हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोल दो जल्दी, बोल दो। ये आएगा भाई, गुणनफल पूछा, मतलब S3 पूछा है। ए बी सी डी, -d/a मतलब -a/d। कहाँ है? यहाँ है। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म।